हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि 2021 के बुल रन के अंदर ऐसे कॉइन थे जिनके अंदर लोगों ने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जैसे ही बुल रन यहां पर दोस्तों आया तो उन्होंने करोड़ों यहां पर बनाए। ऐसे ही कॉइन्स आज कौन से हो सकते हैं जो कि अभी आपके लिए प्रॉफिटेबल होने के चांसेस के अंदर चल रहे हो। फॉर एग्जांपल, उनका प्राइस डाउन चल रहा हो लेकिन उनकी बुनियाद, उनका पोटेंशियल, उनकी टीम्स, उनकी पार्टनरशिप्स जो है वो इतनी मजबूत हो कि आने वाले दिनों के अंदर जब अल्टकॉइन का बुल रन यहां पर शुरू हो तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सके कि भैया ये जो कॉइन है ये वाकई 2021 वाला हमें गेन जो है वो यहां पर देने की काबिलियत रखता है। तो 10 ऐसे कॉइन दोस्तों इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल पॉसिबल ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग जरूर है कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और मैं आपको 10 ऐसे कॉइन्स बताता हूं जिनके अंदर आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि उनके प्राइसेस अभी डाउन चल रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से भी, और वैसे भी जो उनका पोटेंशियल है, जो मतलब पॉसिबिलिटी है कि उनका प्राइस जहां तक जा सकता है, और उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने मजबूत है कि वहां पर ट्रस्ट किया जा सकता है। नंबर 10 पर दोस्तों आता है ऑप्टिमिज्म। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि लेयर 2 की है, इथेरियम की बुनियाद पर बनी हुई, और इसका काम दोस्तों ट्रांजैक्शंस को जल्दी परफॉर्म करना है। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए और डीएप्स के लिए ये बहुत बड़ा एक काम करता है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स को ये यूज करता है। तो जैसे ही डीफाई का दौर दोस्तों बढ़ेगा, डेप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर इथेरियम पर लॉन्च होंगी, तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी इस वक्त इसका प्राइस जो वो अच्छा खासा डाउन चल रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे ही दोस्तों इसके अंदर मतलब बुल रन यहां पर शुरू होता है मार्केट के अंदर, तो ऑप्टिमिज्म से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपके लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। नंबर 9 पर है दोस्तों STX। बिटकॉइन पर पहले दिन से कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो बुनियाद है वो इथेरियम ने आकर दिया था, लेकिन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो 1 साल पहले ही यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो ये STX है। तो कभी भी अगर, या इस बुल रन के अंदर ही अगर बिटकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर इनकलाब बर्पा कर देता है, अगर वो सारा सीन जो है वो दोबारा से यहां पर रिपीट होना शुरू कर देता है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इस हिसाब से इथेरियम को या सोलाना को, कार्डानो को, इनको टक्कर देना शुरू कर देती है, तो उसमें जो मरकजी रोल प्ले कर रहा होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो STX होगा। इस वक्त इसका प्राइस अच्छा खासा डाउन चल रहा है, तो यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। नंबर 9 पर दोस्तों है आयोटा। इसके बारे में मैंने 2021 में ही जबरदस्त प्रेडिक्शंस की थी और अच्छा खासा गेन उसके बाद कंटिन्यूअसली इस कॉइन ने दिया भी है। ठीक है, तो इसको अभी आप वंस अगेन दोस्तों देखिए, क्योंकि इसका काम थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा ही कुछ यूनिक है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस करता है उसके लिए कोई भी फीस दरकार नहीं होती। इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट दिया और उस पर ही ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन या यूरोप की जो भी कंट्रीज हैं वो इसके साथ ट्रांजैक्शंस पर काम करते हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। इस वक्त इसका प्राइस भी डाउन चल रहा है, ये भी आपके लिए आने वाले बुल रन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। नंबर 7 पर है दोस्तों टीजोस XTZ, इसका सिंबल है। इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि इसको फोर्क की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जब इसको अपग्रेड करना पड़ता है तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर भौचाल नहीं मचता, और यही जो कॉन्सेप्ट है वो इसको बड़ा यूनिक बनाता है। और टेक्नोलॉजी को लेकर इस पर ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का वो बहुत ज्यादा हमेशा रहता है। 2 साल पहले इसकी प्राइस ने बहुत बड़ा जंप यहां पर लिया था, उसके बाद अच्छी खासी करेक्शन एक बार यहां पर हो चुकी है। तो वंस अगेन अगर बुल रन दोस्तों आता है, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर भी देखें, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनके अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, तो आप अपनी रिसर्च के बाद इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है दोस्तों दी ग्राफ। DRT इसका सिंबल है। अब इसको आप कंपेयर करें अगर क्रिप्टो की दुनिया से या फिर ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर आप इसको कंपेयर करें, तो आपको इसको कंपैरिजन इसका करना पड़ेगा गूगल के साथ। जिस तरह गूगल आपको मतलब एक सर्च इंजन फराहम करता है और जितना भी डेटा है उसको फिल्टर करके जो चीज आपको चाहिए होती है वही आपके सामने लेकर आने की कोशिश करता है,
तो ग्राफ का भी यही काम है कि ब्लॉकचेन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको फिल्टर करके जिस जिस कंपनी को, जिस जिस आदमी को जो चीज चाहिए होती है, वो द ग्राफ उसको प्रोवाइड करता है। तो एक तरफ आप इंटरनेट, ओवरऑल पूरे इंटरनेट पर अगर टॉप पर रखेंगे गूगल को, तो वहां पर ही ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर आपको वहां पर दी ग्राफ कॉइन को रखना पड़ेगा। तो अगर वेब 3 का कॉन्सेप्ट रियल में कोई मौजूद है आने वाले दिनों में, अगर ये वेब 2 का कॉन्सेप्ट खत्म होता है और वेब 3 का कॉन्सेप्ट जो वो डोमिनेट करता है, तो वो दी ग्राफ के अलावा दोस्तों उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है एग्जिस्ट करना। दी ग्राफ इतनी बड़ी चीज है मेरी नजर में। आज तक इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की है, जो एडवांसमेंट अपने अंदर लाए हैं, वो बहुत ही जबरदस्त और प्रेजेबल है। अभी इसका प्राइस जो है वो बिल्कुल करेक्शन के साथ डाउन चल रहा है। बुलरन अगर आता है, वेब 3 का अगर दौर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके प्राइसेस जो है वो आपको स्काई रॉकेट होते हुए यहां पर नजर आ सकती हैं। नंबर 5 पर दोस्तों जो कॉइन है, ये एक बहुत बड़ी और अजीब किस्म की चीज यहां पर ऐसे दौर में पैदा हुई, मतलब कि जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है, इसी दौर के अंदर ये प्रूफ ऑफ वर्क पर इस कॉइन को लेकर आए, लेकिन उसके अंदर बहुत ही बड़ी एडवांसमेंट के साथ ये लोग आए हैं। कैस्पा कॉइन जो है वो माइनर्स में बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि आप इसकी माइनिंग भी कर सकते हैं, लाइक जैसे बिटकॉइन की होती है। तो दिनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मुतारिफ हो जाएं, या फिर प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करके अपना पूरा स्केल सिस्टम करके चलाया जाए, तो उसमें कैस्पा आपको टॉप पर नजर आएगा। इस वक्त इसने अच्छी खासी करेक्शन जो है वो की है। जैसे ही ये एक रेड जोन के अंदर मार्केट आया था, तो इसके अंदर भी ये पोटेंशियल मौजूद है कि 2026 के अंदर, 25 के अभी 1-2 महीने के बाद इसका प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर चला जाए। नंबर 4 पर है दोस्तों हेड्रा कॉइन, HBAR इसका नाम है, इसका ये सिंबल है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स के साथ या बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, लाइक IBM या फिर गूगल हो गया, इस तरह की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप के अंदर चल रहा है। बल्कि ये कह लें कि उनकी जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनके अंदर ये लोग शामिल हैं। तो गवर्नमेंट्स इस पर ट्रस्ट करती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इस पर ट्रस्ट करती हैं। अदरवाइज ये होता है कि क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्रिप्टो को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को या फिर ब्लॉकचेन सिस्टम को बिल्कुल एक लीगलाइज्ड लेवल पर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, और वो लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये HBAR जो कॉइन है, हेड्रा कॉइन, ये भी बिल्कुल अभी डाउन चल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, क्रिप्टो लीगल होगा और क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगी, तो ये जो HBAR कॉइन है, हेड्रा जो कॉइन है, वो इसमें दोस्तों आपको लीड करता हुआ नजर आ सकता है। नंबर 3 पर दोस्तों है आर्बिट्रम, ARB कॉइन है दोस्तों। इसका प्राइस जैसे ही इसकी लॉन्चिंग हुई है उसके बाद से कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, बल्कि कम ही हुआ है। तो ये वो स्पेस है जो कि आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका प्राइस जो वो डाउन जा चुका है, ठीक है, तो जब ये लॉन्च हुआ था, तो जहां से ये लॉन्च हुआ था वहां तक तो कम से कम ये जा ही सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। इथेरियम की जो ग्रोथ है उसके साथ ये बिल्कुल कनेक्टेड है। इथेरियम ग्रो होगा तो आर्बिट्रम भी जो है वो ग्रो करेगा। दूसरी बात ये कि ये लेयर 2 के प्रोजेक्ट हैं, ये इथेरियम की स्केलेबिलिटी के साथ जुड़े हुए, और इथेरियम की जो अपकमिंग अपग्रेडेशन है वो दोस्तों यहां पर होनी है, और उसका डायरेक्टली फायदा जो है वो लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स को होना है। और लेयर 2 के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये आर्बिट्रम आता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा खासा रूम यहां पर दोस्तों मौजूद है, बिल्कुल प्राइस डाउन है, तो यहां पर भी अपनी रिसर्च के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों एल्गो कॉइन, एल्गोरांड। ये एक ऐसा कॉइन है जो कि रियल वर्ल्ड एसेट पर सबसे बड़ा काम यहां पर दोस्तों कर रहा है। अब रियल वर्ल्ड एसेट क्या होते हैं कि जो भी दुनिया के अंदर, फॉर एग्जांपल गूगल को आप यूज कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो कि रियल दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, फिजिकली आप उसको छू सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कह लें कि ये जो स्टॉक मार्केट चल रही है, अब ये स्टॉक मार्केट के शेयर्स आप लेते हैं, इन शेयर्स को अगर टोकनाइज किया जाए और फिर क्रिप्टो की तरह इनकी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट की जाए, तो उसके लिए इसकी जो है वो एल्गोरांड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या पड़ती है। और ये लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स इनकी ऑलरेडी चल रही हैं। एल्गोरांड जो है दोस्तों अच्छा खासा जो है वो अप जा चुका है 2021 के अंदर, लेकिन तब से लेकर आज तक इसका प्राइस कुछ ज्यादा अप नहीं गया। हाल दो कि कुछ इसने जंप्स मारने की कोशिश की है, लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट और क्रिप्टो की लीगलाइजेशन के साथ इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आने वाला दौर जो है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का है
बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आज जो भी कॉइन मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक वैल्यू है, अपना एक काम है, अपनी एक बुनियाद जरूर है। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं नंबर 1 पर दोस्तों एक ऐसा कॉइन जो कि बिल्कुल इस वक्त चीप चल रहा है और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। वीचेन दोस्तों इसका नाम है, वेट इसका सिंबल है। इनका काम है कि सप्लाई चेन जितनी भी है दुनिया के अंदर, उसको दोस्तों ये लोग मैनेज करते हैं। अब सप्लाई चेन को थोड़ा समझ लें कि फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर जितनी भी चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फॉर एग्जांपल नेस्ले की कोई चीज कहां से निकली, कहां गई, कहां गई, कहां गई और फिर कहां पर जाकर वो बिकी, और उसके जो उसकी ओरिजिनलिटी की जो कंफर्मेशन है वो क्या है, कहां कहां इसकी जो है वो नकली चीजें इसी तरह की बन रही हैं। अब दुनिया में इसकी इस तरह की कितनी सारी चीजें बन रही हैं, इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि इन सारी चीजों का डेटा जो है वो अपने पास रख सके, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। अगर दुनिया के अंदर ये जितनी भी सप्लाई चेन है, जो भी दुनिया में चीजें एक फैक्ट्री से बनकर आम आदमी तक पहुंचती हैं, अगर ये सप्लाई चेन जो है वो सारी डिजिटलाइज्ड होती है, तो उसके अंदर जो टॉप का प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला होगा, वो है दोस्तों वी चेन, वेट इसका नाम है। मैं तकरीबन इस तरह की जितनी भी वीडियोस बनाता हूं उसमें इसको जरूर मेंशन करता हूं। उसके दो रीजन होते हैं, एक तो इसका स्ट्रॉन्ग यूज केस जो है वो है, यूटिलिटी है, जो कि दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो अडॉप्ट होती जाएगी, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। नंबर 2 पर दोस्तों है इसकी प्राइस, जो कि इस वक्त अच्छी खासी डाउन चल रही है, तकरीबन ये 1.5 से 2 सेंट में भी आपको मिल रहा है। तो ये 10 से 20 और 25 से 30 50 सेंट तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला इसके लिए नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत टाइम भी लग सकता है। शॉर्ट टर्म को अगर देखें तो ये बहुत ही जल्द 5 से 10 सेंट तक पॉसिबली जा सकता है। अपनी रिसर्च कीजिएगा, जितने भी कॉइन्स मैंने आपको दोस्तों बताए हैं उन पर, और उसके बाद डिसीजन आप लीजिएगा। हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसको कोई आप फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।